प्रभु जी, मंगलाचरण शुरू कीजिए। मंगलाचरण बोल लेते हैं तब तक। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशुपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल के 3 श्लोकों से रिकैप करते हैं, पूरा शुरू से नहीं कर रहा हूं मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल का जो श्लोक था वहां दुर्योधन अपने गुरु से कहता है, वहां से जो वो श्लोक अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम से ले रहा हूं मैं, उसमें ये कहता है कि हमारी जो सेना है भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है और हाँ इसलिए हमारी जो सेना की जो शक्ति है वो अपरिमेय है, शक्ति जो हमारी अपरिमेय है। लेकिन दूसरे तरफ जो है भीम जो कि कम अनुभवी है उसके द्वारा संरक्षित सेना है पांडवों की, इसलिए वो सीमित है, उसकी जो शक्ति है सीमित है। वैसे भी श्रद्धा बल से भी देखे तो पांडवों की सेना कम थी उनसे। उसके बाद वो ये देखता कि भीष्म पितामह की मतलब बता देता है उनकी जो शक्ति के बारे में सबको बताता है, तब ये लगता है कि बाकी लोग हतोत्साहित ना हो जाएं, तो बाकी लोगों को बोलता है कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। मतलब उसका ये मानना कि कहीं भीष्म पितामह एक ही साइड में लग जाएं और शत्रु का कहीं फायदा ना उठा दे, तो आप सभी लोग भीष्म पितामह को सहायता करें प्रॉपर वे में। भीष्म पितामह उसकी जो ये बात को समझते हैं, भीष्म पितामह जानते हैं कि इसको मेरे ऊपर डाउट है कि मतलब मैं इसके साथ हूं या नहीं हूं, तो उसके जो हर्ष को बढ़ाने के लिए वो अपना जो सिंहनाद के गर्जना करने वाले शंख को सिंहनाद बहुत जोर से बजाते हैं। ये है कल की जो जितनी भी है ये जो तीनों जो श्लोकों का जो अर्थ है। और उसमें मैं ये जो भीष्म पितामह ये भी बता देते हैं उसको कि मैं अपनी प्राण पण से तेरा साथ दूंगा, लेकिन विजय की मुझे आशा नहीं है क्योंकि सामने साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित है। उसका अगला श्लोक लेते हैं आज। ततः शंखाश्च भैर्यश्च बनवानक गोमुखः सहसैव अभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। यहाँ कुछ जो श्लोक है में जो शब्द हैं प्रणव आनक गोमुखा, ये जो 3 शब्द है ना, तीनों शब्दों को मिला के एक शब्द बना दिया गया है। तो कई बार हम जब इसको संस्कृत में पढ़ते हैं तो हम लोग समझ में नहीं आता, इसलिए जो नीचे मैं कल भी जैसा मैंने बताया था उसको आप संधि विच्छेद के हिसाब से नीचे पढ़ा कीजिए। प्रणव आनक और गोमुखा ये 3 अलग अलग शब्द हैं। कि जो अगला जो है शब्द सहसैव अभ्यहन्यन्त, मतलब सहसा एवं अभ्यहन्यन्त, 3 शब्दों को मिला के एक शब्द बना दिया गया है। फिर आगे का जो शब्द है शब्द तुमुलो अभवत्, शब्द तुमुलो अभवत्, तो इसको जब संधि विच्छेद करेंगे ना उसका अर्थ अपने आप समझ में आने लगता है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसका जो अर्थ तात्पर्य है वो इस तरीके से है। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। मतलब जैसे सामने से भीष्म पितामह ने अपना शंखनाद किया, शंखनाद वाले जिस शंख को बजाया, उसी समय बाकी जितने भी योद्धा थे उन्होंने अपने अपने जो भी इंस्ट्रूमेंटल थे, जिसके पास जो भी था, जैसे किसी के पास शंख है, किसी का नगाड़े हैं, किसी के पास बिगुल है, तो सब सहसा एक साथ बज उठे। और इनके बजने से क्या होता है, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण बन गया। मतलब एक दो लोगों नहीं बजाया होगा, ये जो बता रहा है कि वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। कोलाहलपूर्ण था इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने एक साथ बजाया। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले प्रभुपाद का एक लेक्चर सुना था, प्रभुपाद कहते हैं कि इस युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए थे, जितने भी सैन्य थे लगभग 64 करोड़ सेना मारी गई थी।
क्योंकि छोटी मोटी युद्ध नहीं थी, इसमें पूरे विश्व के जो राजा थे, महाराजा थे, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। इवन जो गांधार नगर जो कि आज के डेट में अफगानिस्तान में है, वहां के भी जो राजा वगैरह थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे। अगर भारत का इतिहास अगर कोई भारतीय लिखता तो जो प्रथम विश्व युद्ध वो लिखता वो महाभारत से स्टार्ट करता। प्रथम विश्व युद्ध तो अमेरिका ये सब जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं अपने इतिहास पुस्तकों में, प्रथम विश्व युद्ध वो नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध जो महाभारत का जो युद्ध है वो है 64 करोड़ लोग उस समय मारे गए थे। समझ सकते हो, कोई छोटे मोटे लोग नहीं, मतलब कम संख्या में लोग नहीं मारे गए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध वहां पे था, इसलिए यहाँ पे बोला कि वह संवेश्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। इतने लोग एक साथ बजाएंगे या कई सारे लोग जिनके पास था बजाएंगे, तो सही बात, इतने लोगों का जो आवाज था कोलाहलपूर्ण था। इस श्लोक में ऐसा कुछ और ज्यादा समझाने लायक तो है नहीं, इंस्ट्रूमेंट बजाए सब अपने पास जो जो था उनके पास, और वो संवेश्वर कोलाहलपूर्ण था। अगला श्लोक लेते हैं। ततः श्वेते हये युक्ते महति संदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतु। दूसरी ओर से अब तो ये हो गया कि जो कौरवों की तरफ से कौन शंख बजाया, क्या क्या बजाए। अब दिखा रहा है कि पांडवों की तरफ क्या हो रहा है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। देखिए यहाँ पे शंख को दिव्य कहा गया है। पहले जो शंख वगैरह जितने भी कहा है वहां पे दिव्य नहीं कहा गया, ठीक है, सिंह गर्जना थी या कुछ था, लेकिन उनके शंखों को दिव्य नहीं कहा गया। यहाँ भगवान के शंख को दिव्य कहा जा रहा है और अर्जुन के भी शंख को दिव्य कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान आगे एक श्लोक में बताते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जो जन्म है और कर्म है वो भगवान का दिव्य है, और भगवान से संबंधित हर वस्तु, भगवान से संबंधित हर वस्तु ही दिव्य है। एक जो सूक्ष्म जो दार्शनिक अभिचिंतन के द्वारा कहा जाता है निर्बंधम कृष्ण संबंधे, मतलब इससे एक कदम और आगे जाएं तो ये कहा जाता है कि जो भी कृष्ण से संबंधित है वह भी कृष्ण है। समझ रहे हैं? जो भी चीज कृष्ण से संबंधित है वह भी कृष्ण है, और उस भगवान कृष्ण से संबंधित अगर हर चीज कृष्ण है तो सामान्य सी बात है दिव्य होगा ही होगा। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। इसमें जो प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा, बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है, उसमें हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं आपको एक बार। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाम से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है। अच्छा, ये पांडु के पुत्रों जैसी की होती है, इसका क्या अर्थ हुआ? आप ये समझिए, यहाँ पे एक लाइन हम ये है, जय सदा पांडु के पुत्रों जैसी की होती है। इसका मतलब ये है जो भी धर्म के मार्ग पे है, जो भी धर्म के मार्ग पे है या जो भी भगवान पर आश्रित है, जय उनकी होती है। क्योंकि जो पांडव थे हमेशा से भगवान पर आश्रित थे। जब भगवान के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सेना के लिए या उनकी सहायता के लिए पहुंचे, तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को देखा, तो उनसे पूछा कि आप मुझे लेना चाहते हैं या मेरी सेना को लेना चाहते हैं? मुझे लेंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार ही नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी जो अक्षुणी सेना है वो दूसरी तरफ से युद्ध करेगी। तो वहां दुर्योधन भी रहता है, तो दुर्योधन को लगता है कहीं अर्जुन सेना न मांग ले, तो पहले बोलता नहीं मैं पहले मांगूंगा, मैं पहले आया था। भगवान बोलते नहीं, मैं जब सो के उठा, मैं पहले अर्जुन को देखा, तो पहले अर्जुन से मैं पूछना चाहूंगा। मतलब पहले जो मौका दिया गया था अर्जुन को दिया गया था, दुर्योधन को नहीं दिया गया। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? उसको पता है मेरी सेना बहुत कम है, उधर 7 है तो मेरे पास 4 है, उधर 7 करोड़ सेना है तो मेरे पास 4 करोड़ सेना है, ये वाला रेशियो था। उसको पता मेरी संख्या बहुत कम है, फिर भी उसने भगवान की सेना नहीं मांगी। उसने किसको मांगा? भगवान को मांगा। उनको पता है कि भगवान युद्ध नहीं करेंगे, मेरे पास सेना की संख्या भी कम है। अगर कोई सामान्य आदमी रहता हमारे जैसा, जिसको अर्जुन के बराबर स्तर का व्यक्ति नहीं है, तो वो सेना मांगता, क्योंकि हमें पता मेरे पास कम सेना है तो मैं जीतूंगा कैसे। अब भगवान की अक्षुणी सेना लेकर बैठूंगा तो हो सकता मेरी जीत निश्चय है। और इधर तो भगवान बोले मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। मतलब अर्जुन को पहला चॉइस होते हुए भी उसने भगवान को ही चुना। मतलब अर्जुन और जितने भी पांडव थे वो भगवान पर आश्रित थे, न कि किसी सैन्य या सामर्थ्य या किसी धन संपत्ति पे कभी भी आश्रित वो नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है जय सदा पांडु के पुत्रों जैसी की होती है। अब देखिए पांडु के पुत्रों की बात अगर करते हैं तो ये कभी भी जो प्रतिशोध लेते हैं ना, वैसी कभी इनकी भावना ही नहीं रही है।
बचपन में भीम को जैसे जहर दे दिया गया, ये भी चाहते हैं तो कभी दुर्योधन ये को या उसके जो 100 पुत्र थे, है ना, किसी भाई को ये लोग भी कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कुछ के मतलब प्रतिशोध वाला चीज नहीं किया। लाक्षागृह में भी देख लेंगे, पूरे माँ और जो 5 भाई को जलाने के जिंदा जलाने का कोशिश किया गया, तो भी इन्होंने कभी प्रतिशोध नहीं किया गया। द्रौपदी का जो द्रौपदी माता का जो चिरहरण हुआ वो अति हो गई थी, मतलब सीमा जो उल्लंघन हो गया था, अति उल्लंघन हो गया था, मजबूरी में ये युद्ध करना ही पड़ा, क्योंकि वहां 2 लोगों ने प्राण ले लिया था। एक भीष्म ने भीम ने प्राण ले लिया था कि मैं तेरा जंघा तोड़ूंगा, दुर्योधन को कह दिया था, और उधर दुशासन को बोला तेरे हाथ भी तोड़ना है, तो प्रण भी ले लिया गया था। दूसरी नंबर की जो सीमा अति उल्लंघन हो गया था, इसलिए नारी के ऊपर हाथ लगाना सीमा का अति उल्लंघन है। इनका शास्त्रों में कहा गया कोई नारी के ऊपर हाथ लगा रहा है तो उस व्यक्ति को उसी क्षण खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। ये शास्त्रों का कहना है कि नारी के ऊपर कोई हाथ लगे किसी भी तरीके से तो उसको मतलब उसकी इज्जत पे हाथ लगाए तो उसको उसी क्षण खत्म कर देना चाहिए, उसमें किसी तरीके का कोई पाप नहीं लगता। तो वो उन्होंने अति कर दिया था। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो भगवान चाहते थे कि लड़ाई ना हो, समझ रहे हैं, क्योंकि धर्म का मार्ग है, क्योंकि उन सबको पता था कि बहुत लोग मर जाएंगे। और देखिए मैं बता ही रहा हूँ 64 करोड़ लोग मारे गए, तो भगवान भी नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, इसलिए वो शांति दूत भी बन के गए थे, है ना, शांति दूत बन के गए। फिर भी दुर्योधन ने उनको बोला कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन या जगह नहीं दूंगा। तो ये अपनी सर्वाइवल मतलब अपने जीने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। चींटी भी अगर होती है उसको भी संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ एक सवाल होता है, लोग पूछते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये युद्ध क्यों नहीं करे थे, या तो भगवान को मानता है वो कायर होते हैं, एक सवाल होगा ना। तो इसको मैं सुन रहा था, एक जगह प्रभुपाद बोले थे वैष्णविज्म, जो वैष्णविज्म होता है, जो वैष्णव को धर्म को पालन करते हैं वो कावड़ नहीं होते हैं, दैट इज नॉट कावड़िज्म, ठीक है। उनमें सहने की क्षमता होती है और शुरू में सहते हैं, लेकिन सामने वाला अगर युद्ध में पे उतारू रहे तो अंत जो करते हैं ना वो भक्ति करते हैं। शुरुआत नहीं करेंगे लेकिन अंत कौन करेगा, भक्त करेंगे। तो इसको वैष्णविज्म को कावड़िज्म नहीं कहा गया। इनफैक्ट प्रभुपाद तो ये कहते हैं कि भक्त को हर क्षेत्र में भाग लेना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक चीजें हो, जैसे खेलकूद है। अगर हम लोग वहां गए थे, कहाँ पे गए थे, जो आश्रम में गए थे, जो गुरुकुल था, गुरुकुल में हम लोग कहाँ पे, मायापुर में, हम लोगों ने चीज देखा होगा, वहां पे उनको सब शिक्षा दिया जाता था। मतलब उनको धान कटाई से लेके उनको खाना बनाने तक की शिक्षा दी जाती थी। मतलब धान कैसे बनाना है, मतलब पैदावार कैसे की जाती है, फसल को कैसे बोया जाता है, वहां से लेकर उनको कैसे प्रसाद बनाना है वो भी सिखाया जाता था। संगीत सिखाए जाते थे, ये सब सिखाए जाते, फुटबॉल तक सिखाया जाता था, खेलकूद भी सिखाया जाता था। इसके बाहर एक चीज को आप लोगों ने बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा, या हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा, वहां एक चीज और सिखाई जाती थी, वो है मार्शल आर्ट, कुंफू। अब यह कुछ बताइए, भक्तों को उस गुरुकुल में कुंफू और मार्शल आर्ट सिखाने की क्या जरूरत है। मतलब एक भक्त को आत्मरक्षा करना आना चाहिए और दूसरे किसी को जो है उसको पर अगर अन्याय हो रहा है तो उसको भी बचाना आना चाहिए। ये नहीं कि हम भक्त हैं तो सिर्फ हम करताल ही नहीं बजाते रहेंगे, हमें अपनी सुरक्षा भी करनी आनी चाहिए। इसीलिए वहां पे हमको क्या दिया जा रहा है, मार्शल आर्ट और कुंफू की शिक्षा। तो प्रभुपाद ये बोलते हैं कि एक जो भक्त होता है उसको हर क्षेत्र में ये होना चाहिए, भक्त रहे और हर जगह जो भी क्षेत्र में रहे वहां भगवान कृष्ण को सेंटर बनाए। क्योंकि अगर आपके पास शक्ति आ जाएगी और भगवान को आप कृष्ण को केंद्र में नहीं बन रखेंगे तो आप स्वयं अन्याय के रास्ते में चले जाओगे। अपने जो शक्तियों का दुरुपयोग करने लगो, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो या राजनीतिक शक्ति हो, इन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दोगे अगर भगवान कृष्ण को आप केंद्र में नहीं रखते हो। इसलिए भगवान कृष्ण को केंद्र में रखना जरूरी है। तो ये जो यहाँ लिखा गया है, जय सदा प्राणियों के पुत्रों जैसी की होती है, इसका मतलब वही है कि जो हमेशा धर्म के साथ है, जो भगवान पर आश्रित है, उसको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हम सब लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, नारायण को नहीं पकड़ते हैं। लेकिन हमारे जो आचार्य कहते हैं कि अगर नारायण को पकड़ ले तो लक्ष्मी स्वयं आ जाएंगी। ये लगभग हमने कई जगह सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसको ज्यादा मैं रिपीट डिटेल में नहीं जाऊंगा। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के संग द्वारा उत्पन्न ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। अच्छा, ये जो रथ है श्वेत
घोड़ों के द्वारा खींची जाने वाला इनका जो महा बड़ा रथ है, ये उनको अग्नि देवता ने प्रदान किया था, ये अग्नि के समय उनको प्रदान की गई थी। और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोगों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है, वहां विजय निश्चित है। ठीक है, ये वाला श्लोक क्लियर हुआ ना? पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि लोग ज्यादातर वक्त होता है हमें श्लोक समझ में नहीं आते। सिंपल श्लोक है, साधारण, मतलब सिंपल बोलना भी गलत हो जाएगा, लेकिन ये लिखा कि दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य संग बजाए। दिव्य संग क्यों बोला गया, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं जो अलग अलग कौन कौन से संग बजे, ये जानते हैं हम। पांचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महासंखम भीमकर्मा वृकोदरः। यहाँ वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य संख बजाया। भगवान का संख पांचजन्य संख है, उसका नाम, उन्होंने उसको बजाया। अर्जुन ने कौन सा संख बजाया? अर्जुन ने देवदत्त संख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर संख बजाया। अच्छा, यहाँ पे देखिए भगवान कृष्ण ने पांचजन्य संख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त संख बजाया, और भीम जी के बारे में थोड़ा सा विशेषण यूज किया गया है, अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले। अच्छा, ये अति भोजी हैं और अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, क्यों? देखा होगा इसने जिन्होंने बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। एक वो राक्षस था जो कि बहुत सारे फल मूल खाता, साथ में एक व्यक्ति को भी खा जाता था, जो उस फल मूल और सबको लेके जाता था। तो वो गाड़ी में जितना भी फल मूल जो भी चीज लेके जाते थे, वो भीम जी एक दिन लेके गए और वो स्वयं भी सब खा पी गए। अब जब वो राक्षस आया तो राक्षस को भी वहां खत्म किया, हिडमासुर जैसे राक्षस को भी उन्होंने मारा। तो बड़े बड़े जो कार्य थे वहां, मतलब उनकी माता कुंती को भी पता था कि यही कर पाएगा, तो हर जगह वो उनको भेज देती थी कि हाँ भीम तुम जाओ और तुम ये चीज करके आओ। और भीम जाते ही थी माता का ज्ञान पालन करते हुए, और वो बड़े बड़े जो कार्य थे जो किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं हो सकता, वो उस कार्यों को पूरा करके आ जाते थे। यहाँ पे एक चीज और जानना है, पांचजन्यम ऋषिकेश, यहाँ भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। अच्छा, यहाँ भगवान कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा गया, ये भी हमें जानने की जरूरत है। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? ऋषिकेश का मतलब जो इंद्रियों का ये नियमन करे, जो कि इंद्रियों को दिशा प्रदान करे। भगवान कृष्ण यहाँ युद्ध क्षेत्र में जो अर्जुन के रथ को दिशा दे रहे थे, एक तरह से दिखाया जाए तो उसकी इंद्रियों को ही दिशा दे रहे थे, उसको समझाने का कार्य कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ भगवान को ऋषिकेश कहा गया। भगवान के बहुत सारे नाम है, कभी जो मधु असुर कुमार है तो मधुसूदन, और कुछ हुआ तो उसके हिसाब से हर बहुत सारे सैकड़ों नाम भगवान के हैं, इसमें से एक ऋषिकेश नाम भी भगवान का है। आज यहाँ पे अर्जुन को कहा गया धनंजय। धनंजय अर्जुन को क्यों कहा गया है पता है आपको? इसमें प्रभुपाद ने इसमें डिटेल में लिखा है कि धनंजय को क्यों है। इनके जो बड़े भाई हैं, मतलब युधिष्ठिर, उनको एक बार धन की यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। धन की जब इनको ये आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने इंद्र, मतलब जो स्वर्ग में हमला कर दिया ताकि कुछ धन इनको मिल सके। अब तब जो कुबेर है डर के मारे उनको बहुत सारे धन प्रदान कर देता। तो उस दिन से ये धन के विजेता धनंजय, मतलब जो धन को जय कर ले, उस दिन से इनका नाम पड़ा धनंजय। ठीक है, तो यहाँ जो जहाँ भगवत गीता में जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, हर जगह कृष्ण लिख सकते हैं, हर जगह अर्जुन लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग श्लोकों में इनके नाम अलग अलग भी हैं। कहीं पे धनंजय बोला गया है, कहीं पे कौन्तेय कहा गया है। तो उन सब जो शब्दों का कुछ ना कुछ उस श्लोक से संबंधित कुछ खास अर्थ या खास मायने रखते हैं, इसलिए वहां पे उसका उपयोग किया गया है। तो भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य संघ बजाया, अर्जुन ने देवदत्त संघ तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर संघ बजाया। ठीक है, अब अगला श्लोक जाते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ काश्यश्च परम इसुवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपति सौभद्रश्च महाबाहो संघान दद्मो पृथक पृथक। यहाँ पे लगभग सभी योद्धाओं का जो इधर हैं पांडवों के साइड, एटलीस्ट पांचों भाइयों के संघों के तो नाम दे ही दिए गए हैं। तो उसका अर्थ यह है, हे राजन। अच्छा, ये श्लोक अभी जो ये श्लोक चल रहे हैं, कोई है यहाँ बता पाएंगे ये श्लोक अभी कौन किसको बता रहा है? अभी जो मैं बोला पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महासंघम भीमकर्मा वृकोदरः। अभी जो ये पढ़ रहा हूँ, ये जो श्लोक है कौन किसको बता रहा है, बता पाएंगे यार? संजय, बोलिए प्रभु जी। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को।
ये अच्छी सही बात है। ऐसा अब यहाँ अब दुर्योधन जो है अपने गुरु को अब नहीं बता रहा, अब जो चीजें चल रही है ये संजय ने जो धृतराष्ट्र को बता रहा है। ये लोग ये सोच बैठे ये कहीं ऐसा तो नहीं है गंगा पुरोहित। सही है, जवाब सही है, परफेक्ट है। हरे कृष्ण। अभी ऐसा नहीं है तो कहा गया कि अभी जो भी चीज श्लोक चल रहे हैं ये दुर्योधन अपने गुरु को नहीं बोल रहा है। ये जहां से संघ की बातें शुरू हो रही हैं, ये संघ की बजाय वो संघ हो बजाय, ये संजय बता रहा है, किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को। ये बात ध्यान देने वाली बात है, ये तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे चल क्या रहे हैं यहाँ पे। हे राजन, मतलब ये कौन कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। समझ रहे हैं? जितने भी योद्धा हैं सभी ने, जो रथी हैं, जो लोग रथ में विराजमान हैं, वो सभी ने अपने अपने शंख बजाए। और बाकी जो सामान्य सेना है जिनके पास तुरही था, नगाड़ी थे और क्या क्या थे, उन्होंने भी अपने अपने चीजें बजाई थी। यहाँ पे भी थोड़ा सा तात्पर्य में ले लेता हूँ। तात्पर्य लेने से ना कुछ ज्यादा हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं। प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देना तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है। मतलब ये प्रशंसा करने योग्य नहीं है, ये जो किया है धृतराष्ट्र ने। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। ठीक है? भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। यहाँ याद रखिएगा, ये बहुत सही लाइन है। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। ये माता पिता का दायित्व बनता है कि अगर हमारा मतलब उनका पुत्र या बेटी गलत रास्ते में जा रही है तो उसको समय रहते टोके, क्योंकि अगर हम समय रहते नहीं टोकते, उनको प्रोत्साहन देते हैं उनके हर गलत कार्य में भी, तो एक समय आता है कि वो इतने गलत रास्ते में चले जाते हैं जहां से वापिस या सुधार का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक को खाली भगवत गीता पढ़ रहा हूं बोल के कोई बुक और कहानी के हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे अपने जीवन के हिसाब से जोड़ते हुए पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जब आप इसको अपने जीवन से जोड़ के पढ़ेंगे तभी आप सुधार कर पाएंगे। भक्त क्या करता है? अच्छी चीजें ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो अच्छी चीजें हैं वो हमें ग्रहण करने की जरूरत है। बचपन से धृतराष्ट्र देख रहा है कि मतलब जो है दुर्योधन गलत गलत कार्य कर रहा है, कभी भीम को बीच दे दिया, उसी टाइम रोक सकता था, नहीं ये तुमने गलत किया, लेकिन उसने वैसे नहीं किया। लाक्षक ग्रह में आग लग रहा था, राजा कौन था? यहाँ पूरा दोषी कौन है? दुर्योधन नहीं है। अगर आप महाभारत समझेंगे अच्छे से तो दोषी कहीं भी दुर्योधन मेरे हिसाब से तो नहीं है। दोषी पूरा का पूरा धृतराष्ट्र है, जो आंख से तो अंधा था लेकिन मानसिक रूप से भी वो अंधा था, और जो आध्यात्मिक रूप से भी वो अंधा था। मतलब उसकी बुद्धि भी क्षीण थी उसकी। अगर उसकी बुद्धि ठीक रहती तो अपने पुत्र को शुरू से ही सत्मार्ग में लाने की प्रयास करता, बल्कि वो इस तरह के कार्य करता था तो वो खुश होता था और उसको प्रोत्साहित देता था। लाक्षक ग्रह में उसको दिख रहा कि मेरी भाई की पत्नी और उसके 5-5 पुत्रों को जिंदा जलाया जा रहा है, और वहां वो चुप खड़ा है। राजा तो दुर्योधन तभी नहीं था ना। राजा कौन था? धृतराष्ट्र। वो चाहता था तो वहां रोक सकता था, पूरी शक्ति उसके पास थी, लेकिन उसने ना तो शक्तियों का प्रयोग किया उस चीज को रोकने के लिए, और न ही उसने कभी भी किसी भी तरीके से किसी सत्परामर्श दुर्योधन को देने की प्रयास किया, बल्कि उसने उसका गलत चीजों में साथ भी दिया। तो पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे, कई लोग सोचते हैं दुर्योधन ही दोषी है, नहीं। अगर हम अच्छे से एनालिसिस करें तो पूरा का पूरा दोषी कौन है? यहाँ पे धृतराष्ट्र ही है। इसीलिए जो बच्चों अगर गलत रास्ते में जा रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा दायित्व माता पिता का होता है। हम लोग सोचते हैं माता पिता का कोई दोष नहीं है, नहीं। बच्चे तो बच्चे, हमको तो पता ही नहीं है। बचपन से जैसी चीज हम भरेंगे वैसी। बच्चा अगर कल कहीं से चोरी करके ले आए और हम बोले क्या लाया? माँ 100 रुपया चोरी करके लाया। हाँ ठीक है रख ले, हाँ ठीक है रख ले। हो सकता आपकी इच्छा न हो, लेकिन आपने बोल दिया हाँ ठीक है रख ले, तो वो आपको अगली बार ये करेगा कि वो बड़ा चोरी करेगा। ठीक है ना?
मैं छोटा सा उदाहरण मेरा देना चाहूंगा। मैं बचपन में एक बार एक शर्त लगाया था, मैं अपनी बड़ाई नहीं है, मेरी माता की बड़ाई है इसमें। एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था 9वीं क्लास में, और मैंने पहली बार जीवन में शर्त लगा, मतलब एक लड़के ने लगा कि ये क्वेश्चन तू सॉल्व कर देगा तो मैं तुझे 5 रुपया दूंगा। ये है 94 की बात, 1994 की बात है। 1994 में 5 रुपए का महत्व रहता था। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ, और मैंने सॉल्व कर दिया और मैं 5 रुपया लेके आ गया। मैंने माँ को दिखा दिया, ये 5 रुपया मैंने आज जीता है। बोले कैसे जीता तुमने? बोला शर्त से जीता हूँ। माँ ने बोला जाके वापिस कर देना, क्योंकि आज तुम शर्त खिलाना ये एक तरीके का जुआ है। अगर तू आज इस बीमारी में तू फंस गया, आगे जाकर तेरा ही गड़बड़ी हो जाएगी। सिर्फ उतना ही बोला, और मैंने जाकर 5 रुपया वापिस किया। उसके बाद मैंने न कभी शर्त खेला न कभी जुआ खेला। तो ये किसकी बड़ाई है? माँ ने। अगर माँ मुझे उस टाइम नहीं कहती तो हो सकता था मैं आज जुआरी भी हो सकता था। तो कहने का मतलब हमारे माता पिता का ही दायित्व है कि वो अपने जो बच्चों को सदमार्ग पे लेके जाएं। तो जब भी भगवद गीता पढ़ें, सिर्फ इसको एक कहानी के हिसाब से मत पढ़ लें, उसमें जो एक एक लाइन है उस एक एक लाइन को अपने से जोड़ने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छा बढ़िया लाइन है यहाँ पे। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो इसको ध्यान रखिएगा इस तरह की चीजों को। अगला श्लोक पे जाते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयन् नाभश्च पृथिवीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। ये जो विभिन्न शंख बजे है ना, इनकी मतलब इतने सारे शंख बजे होंगे, तो ये विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। आप ये सोचिए, जब उधर के शंख बजे तो कहीं पे ऐसा विवरण नहीं है जिसके पांडव पुत्रों को कोई इसका प्रभाव पड़ा हो, लेकिन जब पांडव पक्षों के शंख बजने लगे और उनकी कोलाहलपूर्ण ध्वनि इतनी हाई हो गई कि धृतराष्ट्र के हृदयों का विदीर्ण होने लगा। क्यों विदीर्ण होने लगा? क्योंकि उनमें डर समा गया। प्रभुपाद की जो तात्पर्य पढ़े तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने संग बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, ठीक है, लेकिन ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है, एक विशिष्ट श्लोक है ना, इसमें क्या कहा गया है? पांडव पक्ष के संतनाश से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों न। देखिए ये फिर से आखिरी लाइन है और बहुत जबरदस्त लाइन है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। समझ रहे हैं? तो मतलब इसकी अर्थ जाइए कि जो भी भगवान पर आश्रित है, या जो भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, कि मतलब आपको जिंदा रखना जिंदा रखिए, मारना मारिए, आपको जिस तरीके से भी मुझे रखना रखिए, जिसने टोटली सरेंडर भगवान के सामने कर दिया है उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ही आज का ये समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जो कितने सारे और सैनिक और राजा थे महाभारत में? कितने सारे थे? कितने सारे थे? पार्टिसिपेट किए थे मतलब। ऐसी संख्या तो बताना मुश्किल है। अनगिनत राजा और महाराज थे, क्योंकि इसमें ना जो पृथ्वी उस टाइम जो भारतवर्ष रहा करता ये था, ये यहाँ का जो हस्तिनापुर के जो छत्रपति महाराज थे, ये पूरा पृथ्वी पर, मतलब कहीं भारत देश खाली नहीं था, पृथ्वी पे जितना भी देश थे सभी पे वो राज्य कर रहे थे। पृथ्वी के सारे देश के जो राजा थे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, मतलब उसको काउंटिंग फिगर में कहीं कहा नहीं गया है कितने लोग एग्जैक्टली इसमें पार्टिसिपेट किए थे, कितने राजा किए गए थे। खाली यही कहा गया कि उस समय जितने भी देशों के राजा थे और सभी राजा जो थे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो मेरे लिए भी बता पाना मुश्किल हो जाएगा संख्याओं में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने भी जो कहा है 64 करोड़ वर किड, मतलब लगभग 64 करोड़ लोग जो सैनिक थे, मतलब राजा सैनिक सब मिला के मारे गए थे। ये भी एक लगभग फिगर है, उसमें प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं।
एग्जैक्ट काउंटिंग करके बता पाना हमारे मुश्किल है प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो कुरुक्षेत्र में उसने हो भी गए जगह। हाँ, उस टाइम जगह थे, आज के देश में छोटी जगह था, जगह कम पड़ रहा है, उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम बहुत सारे जगह थे। आज तो के डेट में जो शहरीकरण हो गई है या और ये जो अलग अलग चीजें हो गई हैं, उसके कारण जो है जगह हमें कम पड़ती नजर आ रही है। उस समय जो कहा जाता था, देखिए मुनकट अंग्रेजों के आने से पहले या जो इस्लामिक जो मुल्क थे उनके भी आने से पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सुना अगर होगा आपने तो, सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे यहाँ पे धन संपदा की भी कमी नहीं थी। यहाँ जो आज के डेट में हम गरीबी देते हैं, ऐसी कहीं गरीबी थी नहीं। भगवान राम का अगर आपने सुना होगा तो भगवान राम के राज्य में सभी सुखी, प्रसन्न और समृद्ध थे। तो वहां पे कोई भी ऐसा नहीं था। तो जगह की भी कहीं कोई कमी नहीं थी। मतलब ये आज के डेट में मारामारी हो रहा है, आजकल बिल्डिंग कैसे मतलब ऊपर बन रहे हैं, मतलब उसके ऊपर उसके ऊपर मतलब परिवार एक के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे उसमें ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि फ्लैट्स बने। आज के डेट में जो फ्लैट बनते हैं, मुंबई जैसे शहरों में जाएंगे 50-50 मंजिला जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं एक के ऊपर एक, क्योंकि आप शहर आजू बाजू नहीं फैल रहे हैं या व्यक्ति आजू बाजू नहीं रहे, एक के ऊपर एक रह रहे हैं 64 मंजिला। तो अभी हमें लग रहा है कि जगह की कमी पड़ गई है, क्योंकि जनसंख्या इस तरीके से बढ़ गई है। खाली भारत देश में ही 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या है ना। तो इसके कारण हमें ऐसा फील हो रहा है। दूसरी बात आज के समय में क्या लोगों में ये हो गई, क्या बोलते हैं ग्रीडीनेस मतलब लोभ हो गई है। लोग हो गए तो एक छोटे से जमीन में किसी को नहीं, किसी के पास 50 एकड़ जमीन है तो किसी का बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टोटली अव्यवस्था है ये सिर्फ हम लोगों के लालच के कारण बन गई है। लेकिन हाँ उस समय ऐसा था भी नहीं, उसमें अपर्याप्त मतलब क्या होना चाहिए, जमीन भी थी और हर चीजें सब था उस समय। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। जो नारायणी सेना हुआ करता था जी, भगवान कृष्ण के सिपाही थे सब जी, और उनको दे दिया गया कौरवों की टीम में। जी प्रभु जी। तो उनका तो खात्मा पहले से मालूम था जी, क्योंकि वो लोग कौरव के साइड में लड़ रहे हैं। जी, तो भगवान कृष्ण अपने सेनाओं को ऐसी क्या बात आ गई जो मतलब अधर्म के साइड में भेज के मरवा दिया सबको। इसको ये नहीं बोलेंगे कि उनका उद्धार हो गया, ये गलत आर्गुमेंट हो जाएगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आपको पता है दुर्योधन का भी उद्धार हो गया है और जितनी सेना थी, है ना। तो आप ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि नारायण से छोड़ देते फिलहाल 1 मिनट, है ना। हम बात करते हैं दुर्योधन पे, हम बात करते हैं दुशासन पे, हम बात करते हैं और भी जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग वहां पे उपस्थित थे, हम उनकी बात करते हैं। आपको पता है उनका भी उद्धार हो गया है। अब हम सोचिए, हम भगवान का नाम लेके मर रहे हैं, वो तो भगवान को देखते हुए मर गए। भगवान उनके सामने साक्षात उपस्थित थे। वो धर्म क्षेत्र में लड़ रहे हैं, धर्म क्षेत्र में क्यों, भगवान साक्षात उपस्थित हैं। जो भगवान के सामने भगवान को देखते हुए मर जाए उसका उद्धार नहीं होगा। आप एक मिनट अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये तो आपको लग रहा होगा ये एक दूसरे को मार मार के मरे हैं, ये भी भूल है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते थे निमित्त मात्र भव्य सव्यसाची, हे सव्यसाची, हे अर्जुन तुम इस युग में तो निमित्त मात्र हो। ये जितनी भी सेना देख रहे हो मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। जब भगवान विश्व रूप दिखाते हैं और एकदम भयावह दृष्टि से देखता है, अर्जुन डर जाता है और भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। मतलब उसकी मतलब रोमांच जो मेरा भी देखिए अभी वो सोच के थोड़ा मेरे भाव खड़े होने लगे हैं। तो उसका पता नहीं क्या हुआ होगा, बोलता कि हे प्रभु आज ने मतलब भव्य रूप में आप कौन है, मैं तो आपको देख के डर, मतलब समझ रहे ना वो, मैं हम कभी छूट रहे हैं, मेरी मतलब पसीने छूट रहे हैं, मतलब कौन है आप। तो भगवान बोलते हैं कालो अस्मि लोकक्षय कृतवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रकृत्य विद्ये पित्वाम न भविष्यन्ति। ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। भगवान बोलते हैं मैं साक्षात काल हूं। कौन हूं? मैं साक्षात काल हूं। हे अर्जुन तुम 5 पांडव भाइयों के सिवा इस युद्ध में जो दोनों पक्षों की सारी सेना है सब मारे जाएंगे। तो ये श्लोक में आगे पहुंचे भी है, आगे का जो कहा विश्व दिखाते ना भगवान, उसके आगे भगवान स्वयं बोल देते हैं, मतलब युद्ध शुरू नहीं हुआ, भगवान ने पहले ही घोषणा कर दी है कि भाई ये दोनों पक्ष की सारी सेना मारी जाएंगी। क्यों मारी जाएंगी? आपको लग रहा होगा ये मुक्ति पाना गलत बात, मतलब ऐसी बात मत कीजिए, लेकिन मुक्ति पाए हैं, दुर्योधन भी पाया है, दुशासन भी पाया है। इस युद्ध में कितना बड़ा से भी बड़ा पापी था उसने भी मुक्ति पाई है, क्योंकि भगवान साक्षात है ना। अर्थ ये बताइए,
जो दिव्य है, भगवान जो बोलते हैं कि मेरे धाम जो आ जाता है वो द्वारा नहीं जाता, कि भगवान की जो महिमा है, भगवान की जो इन्फ्लुएंस है, उनकी जो आसपास का जो वातावरण है, वो सब अपने आप पवित्र हो जाता है भगवान के रहने से ही। तो अगर आप पढ़ेंगे इसको, तो यहाँ पे दुर्योधन दुशासन जैसा दुष्ट, जिसने नारी के ऊपर हाथ इस तरीके से मतलब किया, जो कि मतलब उसी क्षण उसको मार दिया जाना चाहिए था, उस टाइप का पापी व्यक्ति भी वहां कर गया है। मतलब समझ रहे बात को। और सबसे बड़ी बात, इनके तरने का कारण और भी था। इनका तरने का दूसरा कारण मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में लिखा गया है, अगर आप अपना नियत कर्म करते हुए मारे जाते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। अगर हम भगवान को तो ठीक है, अगर हम उसको ना भी करें, क्षेत्रीय का मेन कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। अगर ये क्षेत्रीय युद्ध स्थल में वीरगति को प्राप्त होता है, ठीक है, चाहे वो अधर्म धर्म जो भी है, अगर वो वीरगति को प्राप्त होता है और युद्ध से भागता नहीं है, युद्ध से भागना नहीं है, युद्ध करता है और वीरगति को प्राप्त होता है, तो वहां उसी क्षण मुक्ति को प्राप्त करता है वो। ये भगवान भी कहते हैं और शास्त्रों में लिखा भी गया है। और जब वो युद्ध स्थल में अपने कर्तव्य को करते मर रहा है तो वीरगति को प्राप्त होकर वो बोलता है कि मुक्ति पाता है। यहाँ तो भगवान के सामने हो रहा है, और ऊपर से भगवान, आपने जो देखा हुआ जो खाट वाले श्याम जी की बात करते हैं हम ना, जिनको लास्ट में जो भीम ने मार डाला, उन्होंने क्या कहा, भाई ये कौन किसको मार रहा था? तो भीम बोलता मैं सबसे आदमी ज्यादा मारे, अर्जुन बोलता मैं सबसे ज्यादा मारा, है ना, सब लोग आपस में लड़ रहे थे कौन किसको ज्यादा मारा। लेकिन उसने क्या कहा, मैंने तो नहीं देखा कोई किसी को मार दिया, बस एक चक्र था जो घूम रहा था और वही सबको छेदन किया जा रहा था। समझ लो बात को। तो मारने वाला कौन था? भगवान थे, चक्र उनका वहां था। जी प्रभु जी। अच्छा, ये जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे जी, उनका भी उद्धार हुआ है, तो इसमें मानव सभ्यता के लिए रॉन्ग मैसेज नहीं आ रहा? रॉन्ग मैसेज नहीं है। रॉन्ग मैसेज इसलिए भी नहीं है, देखिए उन्होंने अपना कर्तव्य करते हुए मारा। आप दुर्योधन को ना खाली आप उसकी नेगेटिविटी भी जानते, उसकी पॉजिटिव चीजें भी समझिए। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी उसमें हैं, मैं कुछ है, बहुत सारी नहीं बोलूंगा, कुछ है। कुछ पॉजिटिव चीजों को समझेंगे तो समझ में आएगा कि उसमें भी कुछ चीजें थी। जैसे अर्जुन उनके पास आशीर्वाद लेने गया दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने अर्जुन को छोटा भाई समझकर उसने आशीर्वाद भी दिया था, समझ जगह, समझ रहे ना। तो ये एक मतभेद है और गलत चीजों के कारण ये लड़ाई शुरू हो गई थी, ठीक है। दुर्योधन में भी इसलिए ये प्रवृत्ति बनी, मतलब जो द्रौपदी जी को वस्त्र हनन वाला, वो शायद बनता ही नहीं अगर ये जो वहां गए थे, मतलब जो उन्होंने जो मायावी घर बनाया था, मतलब महल बनाया था, कौन? पांचों पांडवों ने। और वहां जब गए थे तो एक बार जो दुर्योधन है जब जा रहे थे, देखे कि एक जगह अग्नि है, तो वहां से हट रहे थे, तो क्योंकि एक सैनिक आता बोलता ये अग्नि असली नहीं है, ये मायावी अग्नि है, आप चले जाइए। फिर एक जगह गए तो आपको दिखाई दिया, तो सब जगह मायावी था। तो एक जगह तो तालाब का मतलब नहीं, तो पूल पानी था वहां पर, ऐसा दिखाई दिया, तो उनको लगा मायावी है। फिर दासी आती है और बोलती है कि ये सही में पानी मत जाइए। तो ये बोलते इतने जो दास थे, जो पुरुष वर्ग थे, वो कहीं बता रहे थे मायावी चीजें इसमें चल सकते हैं। ये दासी को शायद पता नहीं होगा, ये सोचते पानी में चलने की कोशिश करता, गिर जाता है। गिर जाती तो ऊपर में द्रौपदी बैठी खड़ी रहती है और हंसते हुए उन्होंने लाइन बोल दिया था। हम यहाँ भी ध्यान देने का जरूरत है कि अंधे का पुत्र अंधा, और वो जो बेइज्जती उन्होंने फील की सबके सामने, वही इस पूरे कारण का, मतलब महाभारत का भी एक कारण है। समझ ना, आप खाली एक ही साइड को दोष दे, ठीक है, मैं दोषी है, मैं नहीं बोलूंगा नहीं है, लेकिन यहाँ जो द्रौपदी माता का जो चिरहरण हुआ, उसके जो अपमानित हुआ था कौन? दुर्योधन। वहां पे उस अपमान का एक बदला भी प्रतिशोध था, समझ लीजिए वहां पे जो था। लेकिन प्रतिशोध इस रूप में नहीं होना चाहिए था, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, भगवान की इसमें कोई गलत मैसेज, इसलिए क्योंकि हमें हर पक्षों को अच्छे से समझना पड़ेगा। खाली एक साइडेड होकर समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे क्लियरली। लोग हमेशा महाभारत में जब पढ़ते हैं हमेशा दुर्योधन को दोषी कराते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दुर्योधन से ज्यादा दोषी कौन है? उसके पिता, दुर्योधन के जो पिता हैं धृतराष्ट्र, वो सबसे ज्यादा दोषी हैं अगर सही तरीके से करेंगे। इनफैक्ट जो महाभारत में जो अलग अलग जो ज्ञानी लोग हैं, वो हर किसी ने धृतराष्ट्र को ही ज्यादा मतलब समझाने का, और जो लांछन है उसके ऊपर ही लगाया गया है ज्यादा। और कुछ भक्त कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनका भी हाथ उठा हुआ, उनको। हरे कृष्णा। आप ही का हाथ उठा हुआ दिख रहा, किसी ने दिखा मुझे नहीं। खुशबू माता जी करके कोई है? दूसरे माता जी कोई है, उनका हाथ उठा हुआ। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, हरे कृष्ण। पूछिए माता जी। मेरा गुरुजी ये प्रश्न है कि महाभारत के या गीता के
किस श्लोक में या किस चैप्टर में ये स्टोरी बताई गई है जहाँ द्रौपदी या बोलती है कि अंधे का पुत्र अंधा है? क्योंकि गीता प्रेस की जो भगवत गीता है जो हिंदी की है तो उसमें कहीं भी देखिए भगवत वाक्या गीता का नहीं है, विवरण नहीं फिर दिया आपने गया गलत हुआ। किया। भगवत गीता और महाभारत दो अलग अलग चीजें हैं। महाभारत एक अलग चीज है, भगवत गीता अलग चीज है। महाभारत जो है पूरी घटना है जो घटना हुई, मतलब जो पांडवों का जो बचपन से लेके युद्ध खत्म होने के बाद और भी जो चीजें घटी थी पूरा घटना है। और भगवत गीता उस महाभारत का छोटा सा चैप्टर है। हाँ हाँ मैं 45 मिनट तक मैं बता रहा हूँ, जब युद्ध ठहर गई थी और जो है अर्जुन को अवसाद होने लगा कि मैं अपने पितामह को कैसे मारूं, क्या से क्या करूं, ये सब चीजें जब उनको ये चीजें होने लगी तो भगवान ने उसको 45 मिनट का ज्ञान दिया था। युद्ध स्थल में खड़े होकर, मतलब किसी मंदिर में या किसी जगह में जाके खड़े होकर प्रवचन नहीं दिया था। युद्ध स्थल में खड़े खड़े उन्होंने 45 मिनट का दोनों सेनाओं के बीच में हाँ जो दिया था वो है। तो वो 45 मिनट का जो ज्ञान है भगवत का उतना है। तो आपको भगवत में श्लोक नहीं मिलेगा या इसके बारे में ज्ञान नहीं मिलेगा इसके बारे में। नहीं तो आपको नहीं इसका पूरा महाभारत करना के पड़ेगा। किस अच्छा ठीक भगवत गीता तो मतलब महाभारत का छोटा सा पार्ट है। अब महाभारत तो बहुत बड़ा पुस्तक है और भगवत गीता बीच में मतलब जो 45 मिनट का जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया वही है ये। हम उस ज्ञान को पढ़ रहे हैं, हम पूरा महाभारत को नहीं पढ़ने जा रहे हैं अभी फिलहाल। हरे कृष्ण माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? फिर भी उसका उल्लेख अगर कहीं पे भी है तो अगर वो तो जानना महाभारत में चाहते ना पढ़ना पड़ेगा। महाभारत में इतने सारे अच्छा, महाभारत में है हैं। ये चीज महाभारत में है, अंधे का बेटा अंधा कहीं ना कहीं mention। हाँ पढ़िए ना उसको। ओके ओके। यहाँ पे इन्होंने अपना जो महल बनाए रहते हैं, है ना, जो मायावी महल उसके मायावी राक्षस बना के दिया रहता है, वहां समझ में नहीं आता रहता कि क्या हो रहा है। वहां हर चीज माया से रहता है। जहाँ दीवार लग रहा है यहाँ दीवार है लेकिन वहां दीवार नहीं रहता है। आप क्रॉस कर सकते हैं उसको, लग रहा है ये दीवार है, दीवार को क्रॉस कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आपने कभी देखा कई जगह ना एकदम प्योर प्लेन ग्लास रहती है व्हाइट कलर की, आपको लगता है ये रास्ता है, टकरा जाते हैं। कभी हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो हुआ है। मतलब दरवाजा बंद रहता है, मतलब कांच के जो व्हाइट ग्लासेस बिल्कुल बंद रहते हैं, लगता है ये दरवाजा खुला है और आप टकरा जाते हैं। हुआ है कभी आपके साथ? मेरे साथ एक दो बार हुआ है। तो जैसे वो जो व्हाइट ग्लासेस होते हैं हमें समझ में नहीं आता रास्ता है या नहीं है, ग्लास बंद है और हम टकरा जाते हैं। उसी तरीके से वहां पे भी चीजें बनी हुई थी जो कि माया से बनाई गई थी। एक मायावी राक्षस था जिसने अर्जुन और भीम को ये अपना प्राण बचाने के एवज में ये उनको बना के दिया रहता है ये महल जी। हरे कृष्ण। और कोई सवाल? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए प्रभु जी, आपने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी जो आप बता रहे थे ना कि जो भी मनुष्य जो है अपने नित्य कर्म करते हुए प्राण त्यागता है, फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन का ही था। दुर्योधन क्षत्रिय कुल से था, तो क्षत्रिय था तो वो रक्षा करते हुए या युद्ध करते हुए वो अपना प्राण त्यागा, तो वो भगवान जो उसको क्या मुक्ति दे दिए। तो ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल है क्या भगवत गीता में या टोटल द्वापर युग की स्टोरी में? ये तो क्षत्रिय का एग्जाम्पल हो गया, प्लस जो वैश्य या शूद्र लोग रहते हैं वो अपने नित्य कर्म कर रहे हैं और वो कार्य करते हुए यदि उनकी मृत्यु होती है तो वो मोक्ष को प्राप्त किए, ऐसा कुछ है? हाँ, अभी आप ना आगे जब अध्याय में जाएंगे, खासकर जो 18 नंबर अध्याय में, ये जो भगवान बोलते हैं अपना नियत कर्म करते हुए, किसी को अपना नियत कर्म त्यागना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? किसी को अपना नियत कर्म त्यागना नहीं चाहिए, जिसका जो नियत कर्म है। भला अगर ब्राह्मण को ये बोले कि मैं ब्राह्मण कर्म छोड़ के ये करना शुरू कर दूं, या एक क्षत्रिय बोले कि मैं आपका एक चीज दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। आज जो सेना हमारी वहां पे है, कहाँ पे? बॉर्डर में है, ठीक है। बॉर्डर में जो अगर सेना है, ठीक युद्ध होने लगे किसी देश से और ये बोले कि अरे नहीं ना, मैं तो बहुत अहिंसावादी हूँ, मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, क्या वो अच्छा काम करेगा? आप क्या उसको अच्छा बोलोगे? नहीं बोलेंगे ना। भगवत गीता में ही कहीं और जाने की जरूरत नहीं। भगवत गीता में भगवान ने आगे कहा है कि अपने नियत कर्म को सभी को करना है। मतलब जो चातुर्वर्ण्यम सिस्टम भगवान ने बोला, आगे लिखा है अपने नियत कर्म करते हुए मरना श्रेष्ठ है दूसरे के कर्म को ग्रहण करने से। परधर्मो भयावह, उस श्लोक में लिखा भगवान ने अपने नियत कर्म को मरते हुए
करते हुए इनफैक्ट गलत तरीके मतलब थोड़ा बहुत त्रुटि के साथ भी करता है, थोड़ा बहुत त्रुटि के साथ भी कोई कर पा रहा है ना, मतलब उसका पूरा परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत त्रुटि के साथ भी कोई अगर अपना नियत कर्म को कर रहा है और अपने नियत कर्म को करते हुए मरता है तो दूसरे को धर्म या दूसरे के जो कर्मों को ग्रहण करने से श्रेष्ठ है। ये भगवान भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं। अभी आगे हम इन श्लोक पे चर्चा करेंगे। ठीक है प्रभु जी, सबके लिए कहा गया ये, खाली किसी एक के लिए नहीं है ये। ओके, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। आपके प्रश्न? कमला माता जी का कुछ हाँ, यस माता जी। हाँ, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कर्मों के बारे में बताया, अभी कलयुग में कर्म भी तो चेंज हो गए हैं, जैसे कि ब्राह्मण का पुत्र अब सिर्फ पुजारी ही नहीं होता है, या पुजारी होता भी नहीं है, वो कुछ दूसरा कर्म करता है, तो उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, उनका कर्म तो चेंज हो गया अभी कलयुग के। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है माता जी आपका, मैं अच्छा लगा मुझे ये सवाल भी। देखिए, सबसे प्रथम बात हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो जन्म के आधार पे जो जातिगत हमने बना के रखी है, ये किसने बनाई है? हमने बनाई है। हमें देखना कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमें ये देखना कि भगवत गीता में क्या लिखा है। शास्त्रों में लिखा है जन्मना जायते शूद्रो कर्मणा भवेत् द्विजेत, मतलब जन्म से सब शूद्र हैं, समझ रहे हैं? जन्म से सब शूद्र हैं, कर्म से द्विज होते हैं, या जो भी जाति है वो होते हैं कर्म से। भगवान भगवत गीता में क्या लिखते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये जो 4 प्रकार के वर्ण हैं मेरे द्वारा बनाए। कैसे बनाए गए हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उनके जो गुण हैं और जो कर्म हैं उनके आधार पे 4 प्रकार के वर्ण मैंने बनाए हैं। आप समझ रहे हैं ना? भगवान ने कहीं बोला कि मैं जन्म के आधार पे ये वर्ण बनाया हूं। तो आज के डेट में जो भी पूजा पाठ करें, अच्छा ये इस्कॉन की बात कर लेते हैं अपन। इस्कॉन में जितने भी पुजारी हैं, ब्राह्मण है, जिनको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती 4-5 साल पूरा नियम पालन करने के बाद, कितने लोग ब्राह्मण है इसमें? मतलब ब्राह्मण परिसरी जन्म से जो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण परिवार में आए हैं, ऐसे कितने लोग हैं? शायद 1% भी नहीं होंगे। मोर देन 99% जो लोग हैं यहाँ पे वो अन्य जाति, मतलब जन्म के आधार पर अगर देखें तो जो अन्य जाति में हुए हैं वो ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आज के डेट में जो हमने बनाई है, ये हमारी समाज ने बना दी है, या जो पहले जो व्यवस्था थी वैदिक युग में, कर्म आधारित व्यवस्था थी, ठीक है? जो ये क्या नाम है, रामायण को लिखे, मैं भूल जा रहा हूं उनका नाम, वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी तो मतलब दूसरों की हत्या कर रहे थे, ये करते, लेकिन वो कर्म बाद में ऐसा करे कि वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि हो गए, समझ रहे बात को? तो आज के डेट में आप उनको ब्राह्मण मत बोलिए, समझिए जो ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं। अभी आप ब्राह्मणों की बात करने लगे हैं तो बहुत सारे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण जो परिवार में जन्म लिए हैं वो दारू पी रहे हैं, मुर्गा मटन खा रहे हैं, वो सब व्यभिचार कर रहे हैं, जुआ कर रहे हैं, हर नीचतापूर्ण काम कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ वो ब्राह्मण भी हैं। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ बाकायद बर्थ, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से शायद कर्म से भी ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बर्थ, शास्त्र ये बोलते हैं जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, जन्म से सब शूद्र हैं, कर्म से ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। यहाँ भगवत गीता में भी जो जहां भी ब्राह्मण हो रहा है, आप वो मत सोचिए कि जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण है। यहाँ ब्राह्मण का मतलब वो है, ब्राह्मण का एक डेफिनेशन भी है, यह जानाति ब्रह्म सब ब्राह्मण, मतलब जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, समझ रहे हैं? जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है या ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो ब्रह्म को जानने का प्रयास कितने कौन लोग करें? आप इस ग्रुप में देख लीजिए कि आपके जबलपुर में कितनी जनसंख्या, लगभग 2.5 लाख 3 लाख जनसंख्या होगी। 2.5 लाख 3 लाख जनसंख्या में आपके मंदिर में, हमारे मंदिर में कितने लोग आते हैं? 200-300, ये 200-300 ही ब्राह्मण है, ये मान के चलिए यार, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि हम 200-300 लोग जो हैं, हम लोग भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप 8 से 8:30 बजे तक यहाँ बैठ के मेरे से भगवत गीता या किसी और से क्यों सुन रही है? इसलिए सुन रही कि आप भगवान को जानने का प्रयास कर रही हैं। और जो भी भगवान को या ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है वो ब्राह्मण है, उसको छोड़ के बाकी सब जो कर्म कर रहा है वो है। अगर ब्राह्मण आज के डेट में दुकान खोल के बैठा है ना, तो वो क्या बोलते हैं, गैस का कर्म कर रहा है। क्या ब्राह्मण आज के डेट में झाड़ू पोछा नहीं करते? जो ब्राह्मण अगर पैदा हुए हैं तो जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, जो सेवा वाला सेवक का काम कर रहे हैं, वो शूद्र है। तो यहाँ भगवत गीता में जहां भी ब्राह्मण आए, कृपया करके वहां ये मत समझिए, इसमें लिखा है कि ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मण को सम्मान देना चाहिए, कई जगह है लिखा होगा, आगे पढ़ेंगे।
तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है उसको ना, ये जो इस्कॉन मंदिर में जो जितने ब्रह्मचारी ना ये लोग हैं, आप और हम हैं जो भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, हाँ बोलिए प्रभु जी। अच्छा, उस युग में जी जैसे पहले जमाने में परिवार ज्यादा मेंबर्स के हुआ करते थे, तो ऐसे उस जमाने में भी कर्म के आधार पे अलग अलग प्रोफेशन में जाने वाले एक फैमिली के अलग अलग मेंबर का उदाहरण एक है। जैसे कि एक है जो कट्टर ब्राह्मण है, एक है जो क्षत्रिय युद्ध में एक नंबर है, दूसरा कोई व्यापार में एक नंबर, एक ही फैमिली से। ऐसा भी एग्जाम्पल है महापुरुषों का पूर्ण जन्म में। हाँ है, कुछ कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अजामिल के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, अजामिल के बारे में सुना होगा ना, वो भी तो ब्राह्मण परिवार से था। हाँ, लेकिन उसके कर्मों के कारण वो शूद्र बोलिए, चांडाल बोलिए, जो भी बोलिए आप उसको, ज्ञान पतन हुआ ना उसका। नहीं, अच्छे सक्सेसफुल 3 कैटेगरी में, लाइक एक ही फैमिली से एक क्षत्रिय भी हो, एक बताइए, व्यासदेव भी बोला जाता केवट के पुत्र हैं। कौन? ठीक है। अच्छा, सबसे बाकी सबको छोड़ देते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मुझे पसंद है ना, जो मेरा गदगद हो जाता मन जिनको जान के, सबरी माता जी। सबरी माता जी को जानते हैं? सवर जाति से बिलोंग करती हैं, सवर जाति से बिलोंग करती हैं। और वो उनके जो गुरु हैं, गुरु की आज्ञा से उनकी सेवा पहले तो सेवा गुरु को पता नहीं रहता, सुबह सुबह पे आके झाड़ू पोछा मार के चला जा रहा था। उनको लगता है मैं इस जाति से हूँ बेचारी। इनका जिस दिन उनकी शादी रहती है ना, शादी से एक रात पहले उनको पता चलता है कि इतनी सारी बकरियां हैं। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये बकरियां और इतने सारे जानवर क्यों बांधे गए हैं? तो उनकी माँ बोलती बेटी कल तेरी शादी है और इसलिए इन सबको ना मारा जाएगा और उन सबको भोजन में बरसा जाएगा। तो वो सोचिए, बच्ची जो है ना, वो ये सोचती है मेरे कारण इतने मतलब पशु लोग का वध हो जाएगा। वो रातों रात घर छोड़ के भाग जाती हैं कि इनका वध न हो पाए। वो ऋषि के, क्योंकि स्त्री रहती हैं, तो वो ऋषि के में जाती हैं और उनका सेवा करती हैं। तो ऋषि वो काफी प्रभावित होते हैं उनसे और ऋषि उनको ज्ञान भी देते हैं और बोलते हैं बेटी तुझे भगवान राम का साक्षात दर्शन होगा, तू उनकी प्रतीक्षा कर। और सोचिए वो भगवान की प्रतीक्षा करते 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 मतलब देखिए एक व्यक्ति कितनी दिन भगवान की प्रतीक्षा करेगा, हम और आप कितने दिन कर लेंगे। लेकिन सबरी माता जी रोज सुबह उठती थी, बेर खाती थी, मतलब बेर का टेस्ट करती थी, जो भी वहां फल मूल था, सेब था तो सेब, अनार है तो अनार, जो भी है खाइए, मिठाई के पहले वो देखती थी। पूरा रास्ते में खुल जाती है, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। 1 साल नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 70 साल तक उन्होंने भगवान का इंतजार किया और रोज इसी आशा से कि आज मेरे राम आएंगे। समझ रहे ना, इतनी हमारे में धैर्य है। हम तो 15 दिन करेंगे, अगले 16 दिन जैसी राम करके निकल देंगे। तो उनमें इतनी धैर्य है और उनका धैर्य का प्रभाव देखिए। भगवान राम किसी ब्राह्मण के घर में जूठा खाए, किसी ब्राह्मण परिवार का जूठा खाए क्या? भगवान ने सबरी माता के जूठा खाया। ये एग्जाम्पल है, सबरी माता ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। समझ रहे ना। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम देखेंगे कि दूसरा चीज का करते हुए आदमी दूसरा जगह में आया है और वहां अपनी श्रेष्ठता सिद्ध किया है। समझ रहे प्रभु जी? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? अरे वो एक्सीलेंट, मतलब पैसा वसूल क्लास। मेरा एक प्रश्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ माता जी पूछिए। हाँ जी प्रभु जी, अभी तो देखिए कलयुग है, तो फिर मैं इस लाइन पे हो गया बहुत साल से हूँ, 1.5 साल से हूँ। तो एक्चुअली कर्म के हिसाब से हम लोग को माँ बाप का सेवा करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अपने सास ससुर का हो गया, अपने माँ बाप का, पति का, हर किसी का सेवा करना चाहिए। तो अगर इस दौरान इस चलते कि माँ बाप बोले या ससुर इस चीज को बोले कि इस लाइन को आप छोड़ के ये सब करो कि मछली मटन चिकन वगैरह खाओ, तो उन लोगों का सेवा मैं कैसे करूं, आप बताइए। फिर देखिए सेवा तो कीजिए आप, ठीक है ना, लेकिन कोई अगर गलत आपको दे रहा है, मतलब शिक्षा, उन शिक्षा को पालन करने के लिए आप जरूरी नहीं कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये लाइन छोड़ के आप आ जाओ, इस लाइन पे मत ही जाओ। क्या इतना क्या करना है, इतना क्यों पालन करना है, ये ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है? ठीक है, इसके लिए मैं उदाहरण दूंगा प्रहलाद महाराज का। ठीक है, प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे। सुना प्रहलाद महाराज के बारे में, सुना कि नहीं आपने? सुना है। प्रहलाद महाराज के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, वो कभी नहीं चाहते थे कि ये भगवान कृष्ण की पूजा करे। वो तो चाहते थे पूजा भले तू कर, लेकिन नारायण को छोड़ के किसी की पूजा कर, तू शिव की पूजा कर, फलाना की कर, दिखाना की कर, बट तू कृष्ण की, नारायण की पूजा छोड़ दे। ठीक है, देखिए
हमें जो अपने आचार्य हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी है। तो हमारे आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज क्या किए? छोड़ दिए पिताजी। देखिए पिताजी और माता से बड़ा कोई नहीं है, माना। और उस पिताजी बोल रहे हैं उनके कि तू नारायण की पूजा छोड़ दे। लेकिन क्या प्रहलाद महाराज ने छोड़ा? इनफैक्ट प्रहलाद महाराज को तो इसका कितना ज्यादा दंड भुगतना पड़ा। मतलब उनको अग्नि में जलाया गया, सांपों से कटवाया गया, पहाड़ से फेंकवा दिया गया, गर्म तेल में तल दिया गया। वो अलग आके कोई तल नहीं पाया उनको, वो तेल भी फूल बन गया। तो मतलब उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया, समझ रहे हैं? तो उन्होंने तो नहीं सोचा कि ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे इनका ना पालन करना चाहिए। उन्होंने ऐसा सोचा? अगर वो सोचते तो हम प्रहलाद महाराज के बारे में जो हम सुनते हैं, इतना बड़ा ज्ञान और इतना बड़ा चीज जो भक्त है, नहीं हो पाता, मिल ही नहीं पाता हमें इतना जो ज्ञान है ना। यत यत आचरित श्रेष्ठ तत् तत् भवित जन, मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं समाज के बाकी वर्ग उनका पालन करते हैं। अगर प्रहलाद महाराज ये नहीं किए रहते तो आज हमें ये उदाहरण के रूप में नहीं मिला होता, तो हम उनका पालन भी नहीं कर पाते, समझ रहे हैं? यहाँ आप किसका पालन करेंगे? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? ठीक है पिताजी ने जन्म दिया, लेकिन पिताजी कुपक में है, कुमार में है, तो वो कुपक में है, कुमार में है, तो हम भी कुमार में कुपक में करें। अच्छा एक चीज बताइए, किसी का बाप चोर है, चोरी करता ना, या तो क्या बेटा भी चोरी करेगा? बाप बोले अरे ये तो हमारा पैसा है, चोरी करना, तुम भी चलो चोरी करो, तो चोरी कर दीजिए। बाप बोल रहा है, माँ बोल दीजिए भाई। तो ऐसा नहीं है। मतलब वो अगर हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं तो हमें उसका पालन नहीं करना है। हमें अपने आचार्यों को देखना है, जो हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं हमारी परंपरा में, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो चीज किया है हमें उनका पालन करना है। माता जी, महाजनों स गतो स पंथा। यस जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यही पर हम देखें, और कुछ सवाल है क्या? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन आज का हुआ, और काफ़ी सारे भक्तों का जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ। तो सीरियसली हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने अपना जो भी शास्त्र से, प्रभुपाद की शिक्षाओं से, वैष्णवों की शिक्षाओं से जो सीखा है वो हम लोगों को शेयर किए हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये ऐसा ही डायनामिक सेशन हमेशा रोज़ चलता रहेगा, और हम ये भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं वो जिस आशा से शुरू किए हैं इसको हम आगे चलाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सैटरडे संडे हॉलीडे है हमारे भगवत गीता क्लास का, तो हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे मंडे से। तो आप सभी भक्तों से भगवत गीता में काहे के लिए हॉलीडे? ये और भी चीज़ों को देखकर ये डिसाइड किया गया है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु कंटिन्यूस। जी कल वाला तो कर ही सकते हैं ना प्रभु जी। कल तो सैटरडे है, संडे को आप लोगों का सेंटर में होता है प्रोग्राम वगैरह, तो कल सैटरडे है। कल क्या है, दलपत सागर में वो भी है, कर सकते हैं, दीपोत्सव भी है कल दलपत सागर में। ओहो अच्छा प्रभु जी। तो क्या है, आप सब लोग क्या है दीपोत्सव में आइएगा। अच्छा अच्छा। तो ये सैटरडे संडे ऑफ इसलिए किया गया है माता जी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये जो जगदलपुर भक्त वृंद है, ये सभी जो है वो 100% हम लोग जो है वो क्या बोलना चाहिए, वर्किंग है ना। तो अभी